Students, in this lesson, we will learn to simplify Boolean expression with the help of a graphical application called Karnaugh maps. Karnaugh map method, that one is the graphical method, is also based on rules of Boolean algebra. Actually, Karnaugh map is array of cells in which each cell represents a binary value of input variable, whereas the number of cells in the Karnaugh map is equals to the number of possible input variables in the Boolean expression. If we have two variables in Boolean expression, we have four cells in Karnaugh map. If we have three variables in Boolean expression, then in Karnaugh map we have 8 cells, and for four variables we have 16 cells. Karnaugh map, आज के लेसन में हम टू वेरिएबल कार्नाफ मैप को डिस्कस करेंगे. टू वेरिएबल कार्नाफ मैप में हमारे पास 4 पॉसिबल सेल्स होते हैं. जैसे हमारे पास ट्रूथ टेबल में 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं, इसी तरह से कार्नाफ मैप में हमारे पास 4 पॉसिबल सेल्स होते हैं. इन सम ऑफ प्रोडक्ट में हम रिजल्ट में जिसका आउटपुट 1 आता है उस टर्म को देखते हैं. फॉर एग्जांपल, इस ट्रूथ टेबल को अगर देखा जाए तो जहां पर ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी है वहां पर रिजल्ट 1 है. तो हमारे पास जो सेल्स हैं, हमारे पास जो 4 सेल हैं, ये सेल है ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए बी. A complement and B, we have result 1. A and B complement, we have result 1. And AB, we have result 1. We put these three ones in Karnaugh map on their proper position. For example, for this one, we have 0 and 1. First one, we will put on 0, 1 position. 0A and B, where is 1. For second one, in the truth table, we have an A and B complement. Here is an arrow and B complement. This one is for A and B complement. Third one, the value is A and B. A1, B1. A1 and B1. This one is in the place of A1 and B1. रिमेनिंग सेल्स जो हैं वहाँ पर हम या तो हम उनको खाली रहने दें या हम 0 पुट करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो इसमें हम इनको खाली रहने देते हैं. नेक्स्ट स्टेप है कि हम इनकी ग्रुपिंग करते हैं. ग्रुपिंग सिंगल वन की होगी, 2 वंस कंसेक्टिव होंगे, 4 वंस और 8 वंस. तो अगर हम इस मैप को देखते हैं तो हमारे पास कंसेक्टिव 2 वंस इधर आ रहे हैं हॉरिजॉन्टल में और 2 हमारे पास ये वर्टिकल में आ रहे हैं. जैसे कि सी डायग्राम में आप देख सकते हैं, हमने ये हॉरिजॉन्टल ग्रुप बनाया है 2 वंस का, एंड ये हम वर्टिकल हमने ग्रुप बनाया है 2 वंस का. इससे हम अब एक्सप्रेशन इवेल्युएट करेंगे. फॉर एग्जांपल, इस वन को देखते हैं तो ये किस पोजीशन पर है मैप में? ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट. इस सेल एड्रेस इसकी क्या है? ए रो एंड बी कॉम्प्लीमेंट. तो हमने यहाँ पर ये ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट है. देन फॉर दिस वन वी हैव ए एंड बी. ए एंड बी हमने रख दिया
उसके बाद इस लूप को अगर देखते हैं, इस ग्रुप को अगर देखते हैं तो हमारे पास अगर बूलियन अलजेब्रा को अप्लाई करते हैं तो a कॉमन, b and b complement as we know that is equals to 1। तो ये टर्म हमारे पास b प्लस बी कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लूप में सिर्फ हमारे पास a रह जाएगा। वर्टिकल लूप को देखते हैं तो हमारे पास अगर ये 1 देखते हैं तो ये पोजीशन पर है a कॉम्प्लीमेंट एंड b प्लस, और नेक्स्ट दूसरा 1 देखते हैं जो ओवरलैप हो रहा है, ओवरलैपिंग हम इसमें कर सकते हैं। तो ये है a1 एंड b1, इट मीन्स ab। तो ये ab आ गया। अकॉर्डिंग टू बूलियन अलजेब्रा b कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास रह जाता है a कॉम्प्लीमेंट और a। एज वी नो दैट a कॉम्प्लीमेंट प्लस a इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास सिर्फ इस टर्म में से, इस ग्रुप में से, वर्टिकल ग्रुप में से सिर्फ हमारे पास b रह जाएगा। तो हमारे पास टोटल एक्सप्रेशन बनेगी a प्लस बी, दोनों ओवरऑल पूरे मैप से हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगी, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन जो हमें मिलेगी वो a प्लस बी मिलेगी इन प्लेस ऑफ दिस बूलियन एक्सप्रेशन a कॉम्प्लीमेंट b प्लस a b कॉम्प्लीमेंट plus ab। Inshallah, in next lecture, we will discuss 3 variable Karnaugh map.